अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से और दो दो करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर खातमुन नबिय्यीन। स्टार्ट करने से पहले आज हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 7 और ये हमारा आज हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, किस तरह जानदार के जो है मुख्तलिफ दर्जात हैं तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक जो है ना पहुँच सकें। अब हमने जो है ना इसकी क्वालिटी भी बेहतर की है ताकि आपको ये लिखा हुआ भी नजर आए। बुक को फॉलो किया करें, लेक्चर को साथ रखा करें और ताकि जो है ना आपको अल्फाज की समझ आए। और मेरी कोशिश होती है कि मैं सादा सादा बिल्कुल सादा आसान अल्फाज में आपको जो है ना अपनी बात कन्वे कर सकूं और आपको बात समझा सकूं। तो यहाँ से लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे सबसे पहले जो बात होगी एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। तो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, इस पे हम बात करेंगे, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे वो बात करते हुए कहते हैं हम किसी भी चीज को देखते हैं, किसी न किसी चीज से तो मिलकर बनती है ना। तो अगर हम एक छोटे से छोटे पार्ट को भी देखें कि छोटे छोटे हिस्से को भी देखें, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की छोटे छोटा हिस्सा देखें जिसको हमने नाम दिया एटम का, तो एटम के अंदर भी छोटे छोटे और पार्टिकल मौजूद होंगे, उसको हम स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ मैटर मेड अप ऑफ एलिमेंट, तमाम के तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम मैटर है, वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स से मिलकर बने। और एलिमेंट्स के अंदर जो है ना वो क्या मौजूद होंगे, एटम इज मेड अप ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इसी तरह क्या कहते हैं कि एटम जो है ना वो मिलेगा किससे, सब एटॉमिक पार्टिकल से। सब एटॉमिक पार्टिकल को अगर हम देखेंगे तो यानी कहते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल जो इनमें से अगर ये इन तीन में से कोई एक भी इसमें ना हो तो हम प्रॉपर तरीके से जो है ना इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। देखते हैं, अगर हम बात करते हैं एटम की, एटम अगर हम फर्ज करते हैं हमारे पास एक एटम है, तो एटम के अगर हम जिक्र करेंगे तो एटम के बिल्कुल जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर हमें दो चीजें मिलेगी, एक मिलेगा हमें प्रोटॉन और दूसरा मिलेगा हमें न्यूट्रॉन। ये विद इन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे। जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये आउटर मोस्ट शेल के अंदर पाए जाएंगे। तो जब तक इन तीनों में से कोई अगर एक मिस होगा तो एटम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। कम या ज्यादा हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज इसमें हो सकता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे और इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल के अंदर बात होगी प्रेजेंट होंगे। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, ये हमारे पास हो गया एट सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो ये भी एमसीक्यू बनता है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से जो है ना पार्टिकल पाए जाते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम तीन तीन चीज सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और जितने भी मैटर हैं वो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं और एलिमेंट का छोटे छोटा हिस्सा क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम चलेंगे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 92 की बात है हमारी बुक के अंदर, तो ये भी हमारे पास एमसीक्यू बनता है। ये हमारे पास कंफर्म एमसीक्यू है और रिपीटेड एमसीक्यू है। तो 92 में से 16 क्या है, बायो एलिमेंट्स हैं जो जिंदगी बनाते हैं, जो लाइफ बनाते हैं। उसके ऊपर बात करेंगे, कहते हैं कि 16 एलिमेंट, तो 16 में से 6 मेजर एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ज्यादा मिकदार के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम उनका जिक्र करें तो देखेंगे फास्फोरस 1%, कैल्शियम 2%, नाइट्रोजन 3%, हाइड्रोजन 10%, कार्बन 18% और ऑक्सीजन 65%। अगर हम छोटी सी इसके अगर स्केच देखें तो हमें फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे, फास्फोरस 1%, कैल्शियम 2%, नाइट्रोजन 3%, हाइड्रोजन 10%, कार्बन 18% और ऑक्सीजन 65%। तो अगर हम देखें तो 99% बनाते हैं टोटल जो बायो एलिमेंट्स है। बायो मींस लाइफ, एलिमेंट्स द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म, ये डेफिनेशन भी पूछते हैं आपसे, ऐसे एलिमेंट्स जो जिंदगी बनाएंगे, जो लाइफ बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे, लाइफ से मुराद जानदार, द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म द लाइफ या व्हिच फॉर्म द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे, इंडिविजुअल को बनाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, बायो एलिमेंट्स बोलेंगे। मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशन है ये बायो एलिमेंट्स की, द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म द लाइफ, ऐसे एलिमेंट जो जिंदगी बनाए उन्हें क्या बोलेंगे, बायो एलिमेंट्स बोलेंगे, या द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म को बनाए। तो अब ये हमारे पास हो गए मेजर एलिमेंट। तो यहाँ पे बात करेंगे ट्रेस एलिमेंट्स की। ट्रेस एलिमेंट में हम देखते हैं पोटाशियम है, क्लोरीन है, आयोडीन है, सोडियम है और कॉपर है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है और सल्फर है। ये तमाम एलिमेंट्स टोटल 1% बनाते हैं। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं
बहुत जरूरी है। अगर हम चंद एक की बात करें तो अगर सोडियम की बात करें ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद देता है। क्लोरीन जो है ना हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म के अंदर अहम किरदार अदा करता है। और अगर इसकी बात करें आयरन की तो हीमोग्लोबिन हीम का जो है ना लाजमी हिस्सा है, रेड ब्लड सेल के अंदर लाजमी तौर पे पाया जाता है, इसका रिंग मौजूद होगा। मैग्नीशियम और मैंगनीज की बात करें, आयोडीन की बात करें तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे अंदर जो है ग्वाइटर क्रिएट हो जाता है, ग्लैंड हमारा थायराइड ग्लैंड जो है ना वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हर जगह पे हर जो एलिमेंट्स है अपने लिहाज से क्या है इंपॉर्टेंट है, ये मेजर एलिमेंट्स है, ये ट्रेस एलिमेंट्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर लेवल की, व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कहते हैं कि बायो एलिमेंट्स नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स आइसोलेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं होते, जुड़े होंगे किसी ना किसी लिहाज से एक दूसरे के साथ कंबाइन जुड़े होंगे। उनकी दो शक्लें हो सकती हैं, एक हो सकता है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड की शक्ल में या फिर कोवलेंट बॉन्ड की शक्ल में, ये आपस में बाइंड होंगे। डेफिनेशन की बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की तो मॉलिक्यूल हमारा मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का छोटे से छोटा हिस्सा, वो पार्ट जिसके अंदर एलिमेंट वाली तमाम खसूसियात प्रेजेंट होंगी, मौजूद होंगे, तो हम उसे बोलेंगे मॉलिक्यूल। दोबारा देखेंगे, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का छोटे छोटा हिस्सा that retain the properties of that कहते हैं कंपाउंड, उस कंपाउंड की क्या होगी, उसमें तमाम खसूसियात मौजूद होंगी। तो अगर हम देखें मॉलिक्यूलर लेवल तो बायो एलिमेंट हम पीछे पढ़ चुके हैं, अकरिंग इन आइसोलेटेड फॉर्म, अलग-अलग है ना, नहीं रह सकते, नॉट प्रेजेंट इन आइसोलेटेड फॉर्म, अलग-अलग नहीं होंगे, कंबाइन होंगे किसी भी शक्ल के अंदर, ये भी एमसीक्यू बनेगा आयोनिक बॉन्ड की शक्ल में या फिर कोवलेंट बॉन्ड की शक्ल में। उसके बाद ये कहते हैं ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आ गई, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यू भी। फिर आगे बात करते हैं कि माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो मीन स्मॉल, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका वेट क्या होगा, स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे। स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट जिनका बिल्कुल ही कम वजन होगा, ये भी एमसीक्यू है यहाँ से, और आपका यहाँ से क्या बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा। तो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट, माइक्रो मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, उसकी एग्जांपल ग्लूकोज आ गई हमारे पास और वाटर आ गया। और उसके बाद अगर हम बात करें मैक्रो मॉलिक्यूल की, मैक्रो से मुराद होता है बड़ा, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल और कहते हैं कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का छोटा छोटा हिस्सा, और कहते हैं कि हायर मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल्स, सॉरी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा और उनके अंदर जो है ना जो उनके एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर हम देखेंगे तो उसकी एग्जांपल है हमारे पास स्टार्च है, लिपिड है और प्रोटीन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, वो आपसे सवाल भी कर सकता है, एग्जांपल भी मांग सकता है और ये भी कह सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। तो अगर हम सबकी बात करें तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं, बायो एलिमेंट में 16, 92 नेचुरल नंबर, ये एमसीक्यू, 16 एलिमेंट्स ये बायो एलिमेंट्स, ये एमसीक्यू, और जो है ना 6 मेजर ये एलिमेंट्स, ये जो है ना ये हमारे पास जो परसेंटेज है ये एलिमेंट्स, और 10 ट्रेस, इसमें से क्या जाता है किसी 3 के नाम लिखे, 2 के नाम लिखे, शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यू भी। तो यहाँ पे अगर बायो मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो आपसे यहाँ पे डेफिनेशन पूछ सकते हैं मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड का छोटा हिस्सा होता है। फिर आपसे ये पूछ सकते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, तो आपको इसको देखेंगे तो स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट होगा तो वो उसकी एग्जांपल भी देंगे आप, ग्लूकोज और वाटर। और कहते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जैसे स्टार्च है, लिपिड्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये उसकी तमाम क्या है एग्जांपल है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हुआ, ये लेक्चर नंबर हमारा 7 था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले आपसे फिर एक मरतबा रिक्वेस्ट कि आप जैसे लेक्चर को जो है ना देखते हैं स्किप ना किया करें, और साथ के साथ जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जज़ाकल्लाह।